अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुबारक दीन और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहन भाई खैरियत के साथ होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी बहन भाई बिस्मिल्लाह शरीफ की फ़जीलत और ताकत भी जानते ही होंगे कि बिस्मिल्लाह शरीफ की कितनी ज़्यादा पावरफुल ताकत है। आज हम आपकी खिदमत में बिस्मिल्लाह शरीफ का एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आए हैं। अगर आप इस वजीफ़े को कर लेते हैं और करने के बाद अल्लाह ताला से जो भी दुआ करते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर एक जायज़ दुआ बहुत जल्द कबूल होगी। प्यारे दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बिस्मिल्लाह शरीफ की कुछ फ़जीलत सुनाना चाहूँगा। तवज्जो के साथ सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं, गजवाए उहद के रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 अंसारियों के साथ अलग थलग रह गए थे। इसमें तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे। मुशरिकों ने इनका घेराव कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ पलटते हुए फरमाया, इन लोगों से कौन निपटेगा, यानी इन लोगों से कौन लड़ेगा। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, इनसे मैं निपटूंगा। चुनाचे हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने 11 आदमियों के मुकाबले खिताल किया, यानी उन 11 आदमियों से अकेले ही मुकाबला किया। हत्ता कि आपके हाथ पर मुशरिक की तलवार की ऐसी ज़रब लगी, यानी लड़ते लड़ते हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु की उंगलियां कट गई। जिस हाथ में उनके तलवार थी उस हाथ में मुशरिक की ऐसी तलवार लगी, उनकी उंगलियां कट गई और उनके मुंह से सिंह की आवाज़ निकली। प्यारे दोस्तों, अक्सर ऐसा हमारे साथ भी होता है। अगर हमारे कोई चोट लग जाए अचानक से तो हमारे मुंह से सिंह निकलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तू बिस्मिल्लाह कहता, अगर तू सिंह के बदले अल्लाह का ज़िक्र करता, बिस्मिल्लाह पढ़ता, तुझे फरिश्ते ऊपर उठा लेते, हत्ता कि ये लोग भी देखते। तो प्यारे दोस्तों, हमारे नबी क्या फरमा रहे हैं उन सहाबी से कि अगर तुम सिंह के बदले बिस्मिल्लाह पढ़ते, अल्लाह ताला तुम्हें ऊपर हवा में उठा लेते और ये लोग भी तुम्हें देखते। इसके बाद अल्लाह ताला ने मुशरिकों को नाकाम कर दिया। आपने उनकी उस तकलीफ़ पर फरमाया, अगर तू उस तकलीफ़ की आवाज़ में सिंह के बदले बिस्मिल्लाह पढ़ लेता तो फरिश्ते तुझे ऊपर उठा लेते और सारे लोग देखते। इसको तकलीफ़, मुसीबत, परेशानी, उंगलियां कट गई, परेशानी आ गई जिसकी उम्मीद नहीं थी। आपके ऊपर कोई परेशानी आ जाए, आप बिस्मिल्लाह पढ़ें। आप घर पर जाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ें। आपका बच्चा गिर जाए, आप बिस्मिल्लाह पढ़ें। आप गिर जाएं तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ें। कोई चोट लग जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़ें। मेरे अजीज़ साथियों, ये वह चाबी है जिससे सभी ताले खुल जाते हैं, जिसे हम लोग मास्टर की बोलते हैं। ये वो मास्टर की है। आपके ऊपर कोई भी परेशानी आए, आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे। ये वो ताली है जिससे सभी ताले खुल जाते हैं। कोई मुसीबत हो, परेशानी हो, खाना खा रहे हों, घर में दाखिल हो रहे हों, घर से बाहर जा रहे हों, दुकान खोल रहे हों, दुकान बंद कर रहे हों, या कुछ खोल रहे हों या कुछ बंद कर रहे हों, आपको हर जगह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ही विर्द करना है। इसी तरह रात को सोने से पहले, घर के दरवाज़े बंद करने से पहले, रोशनी बुझाने से पहले, बर्तन ढाँपने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। अगर आपको दरवाज़ा बंद करना है, घर की लाइट बंद करनी है, दिया बुझाना है, बर्तन ढाँपना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह। आइए हदीस के अल्फाज सुन लीजिए। हज़रत जाबिर बिन रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रात का अंधेरा छा जाए तो अपने बच्चों को घरों में रोक लिया करो, क्योंकि इस वक्त शयातीन और जिन फैल जाते हैं। जब अंधेरा होता है, यानी कि दिन और रात मिलते हैं, यानी कि जब मगरिब का वक्त होता है, शैतान और जिन फैल जाते हैं। बच्चों को घरों में रोक लेना चाहिए। इशा के कुछ देर बाद अपने बच्चों को छोड़ दिया करो। उस वक्त कोई मसला नहीं है। घर का दरवाज़ा बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद करो, चिराग को बिस्मिल्लाह पढ़कर बुझाओ, पानी के बर्तन को बिस्मिल्लाह पढ़कर ढक दो और दूसरे बर्तन भी बिस्मिल्लाह पढ़कर ढक दो।
कोई दूसरे बर्तन ढाँपने के लिए, ढकने के लिए ना हो तो बर्तन पर कोई ढक्कन ना हो, कोई चीज़ आड़ी ही रख दो। मतलब यानी मगरिब के वक्त बच्चों को घर के अंदर ले लो और इशा के कुछ देर बाद छोड़ दो। जब दरवाज़ा बंद करो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाज़ा बंद करो। चिराग बुझाओ या लाइट बंद करो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर ही बंद करना चाहिए। इसी तरह आप फरमा रहे हैं पानी का बर्तन बिस्मिल्लाह पढ़कर ढाँप दो, और जो बर्तन ना हो उनको बिस्मिल्लाह पढ़कर ढाँप दो। और अगर कोई ढक्कन या कोई कवर ना हो तो कम से कम कोई चीज़ आड़ी ही ढक दो। मिसाल के तौर पर किसी बर्तन का कोई ढक्कन नहीं है तो उसके ऊपर कोई चीज़ आड़ी ही रख दो। 2 बर्तन आधा भी ढक गए तो सही है। ये क्यों कहा आपने? बर्तन को ढाँप दो, पानी को ढाँप दो, खाने को ढाँप दो। हदीस के अल्फाज सुने, जब इंसान रात को खाना खुला छोड़ देता है तो उसमें बीमारियां नाजिल होती हैं। अब आप कहेंगे पूरा ढक दो या आधा ढक दो। आधा ढकने से भी तो उसमें जरासीम घुस सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह ताला का गैबी मामला है। कैसे अल्लाह ताला खाने को ढकने से बीमारियों को टाल देता है, वह अल्लाह ताला का गैबी मामला है। बीमारियां उस खाने तक नहीं पहुंचने देता। इससे पता चलता है बीमारियां आसमान से नाजिल होती हैं, कभी सज़ा के तौर पर, कभी हमें आज़माने के तौर पर। तो प्यारे दोस्तों, ये हमने आपको कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की फ़जीलत और हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनाया था कि बिस्मिल्लाह पढ़कर हर काम करना चाहिए। किस तरह बिस्मिल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाते हैं। और प्यारे दोस्तों, अगर आप रात को सो रहे हैं तो अपने घर के दरवाज़े बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद करें। और अगर आप लाइट बुझा रहे हैं, दिया बुझा रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, आप बिस्मिल्लाह पढ़कर करें। इंशाअल्लाह ताला जिस घर के दरवाज़े बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद होते हैं और ख़ाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़कर खाते हैं तो वो शैतान अपने साथियों से कहता है यहाँ पर ना तो खाने का इंतज़ाम हुआ और ना ही ठहरने का इंतज़ाम हुआ। और जिस घर में दरवाज़े बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते और ख़ाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते तो शैतान अपने साथियों से कहता है इस घर में रहने का भी इंतज़ाम हो गया और खाना खाने का भी इंतज़ाम हो गया। इसी तरह जिस घर में खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है और दरवाज़े बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती, उस घर में शैतान का खाने का इंतज़ाम नहीं होता पर ठहरने का इंतज़ाम हो जाता है। इसी तरह जिस घर में दरवाज़ा बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है और खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती, उस घर में शैतान के ठहरने का इंतज़ाम नहीं होता पर खाने का इंतज़ाम हो जाता है। यानी शैतान ठहरने में शरीक हो जाता है। जब भी आप खाना खाएं बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाएं। जब भी आप घर का दरवाज़ा बंद करें बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाज़ा बंद करें। जिस घर के दरवाज़े बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद किए जाते हैं और रात को कोई चोर उन दरवाज़ों को खोलने की कोशिश करता है तो शैतान उसकी मदद नहीं कर पाता। प्यारे दोस्तों, अगर आप रात के वक्त अपने घर के दरवाज़े बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं और कोई चोर आकर उन दरवाज़ों को खोलने की कोशिश करता है तो शैतान उसकी मदद नहीं कर पाता। और अगर आप रात को सोते वक्त अपने घर के दरवाज़े बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते तो शैतान उन चोरों की आपके दरवाज़ा खोलने में मदद करता है। तो प्यारे दोस्तों, कितनी ज़्यादा फ़जीलतें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की। तो प्यारे दोस्तों, ये हमने आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की फ़जीलत बताई थी। अब हम आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का एक ऐसा अमल बताएंगे, एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे। आपकी कोई भी हाजत है, आपकी कोई दुआ है बहुत दिनों से कबूल नहीं हो पा रही है, आप चाहते हो कि मेरी फ़ला हाजत कबूल हो जाए, मेरी फ़ला दुआ कबूल हो जाए, तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। जो भी दरूद पाक आपको याद हो आप वो दरूद पाक पढ़ें। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 आपको कम से कम 100 मरतबा पढ़नी है। जब आप 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द कर लें, आखिर में 7 मरतबा वही दरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ी थी। वजीफ़ा आपका मुकम्मल हो चुका है। अब आप अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर रो रो कर गिड़गिड़ा कर आजिज़ी के साथ इनकिसारी के साथ आपको अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। दुआ किस तरीके से मांगनी है?
آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ یہ جو میں نے کلام پڑھا تو اس کی برکت سے اور اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں میری فلاں دعا، میری فلاں حاجت قبول فرما۔ تو پیارے دوستو، آپ کو دعا مانگنی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کیسی بھی دعا ہو، کیسی بھی حاجت ہو، آپ کی ہر جائز دعا بہت جلد قبول ہوگی۔ پیارے دوستو، وظیفہ آپ کو جب تک کرنا ہے جب تک آپ کی کوئی حاجت یا آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو پیارے دوستو، آپ اس عمل کو خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دعاؤں کی گزارش، میں مبارک، ملتا ہوں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔